वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th संख्या पद्धति अध्याय नंबर फर्स्ट पर अध्याय करेंगे, जो हम आगे की ओर देखते हैं। फर्स्ट 1.1 भूमिका। पिछली कक्षा में आप रेखाओं के बारे में पढ़ संख्या को रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलकर और किसी इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं ही दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं, कुछ संख्या को एकत्रित करते जा रहे हैं। इस संख्या को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। संभव है कि आप 1 2 3 जैसे ही केवल प्राकृत संख्या उठाना ही प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि ये सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? अतः अब आप थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्या बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि हम इस संग्रहण को प्रत्येक n से प्रकट कर सकते हैं। यानी होता है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को n के द्वारा रिप्रेजेंट या दर्शाया जाता है। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में संख्या रेखा से विपरीत दिशा में चलते हैं तो शून्य को उठाएंगे। सबसे पहले शून्य आता है, शून्य को उठाएंगे और उसे थैले में रखिए। अब आपको पूर्ण संख्या का एक संग्रहण प्राप्त होता है, जिसे w द्वारा रिप्रेजेंट होल नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक चलती है, उसे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेके 2 3 4 से लेके अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या को n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को w के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। अब इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को एक थैले में डालिए। ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं जिन्हें थैले में डालिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रहण क्या है? अभी जैसे ऋणात्मक पूर्णांकों को आप थैले में डालेंगे तो ये आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जिसे ये सभी पूर्णांक का संग्रहण होगा, जिसे हम जेड के द्वारा जेलहिन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना। जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। क्या अभी भी रेखा पर संख्या बची रहती है? जो निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्या बची रहती है। ये संख्या 1/2 3/4 -2005/2006 जैसी संख्या प्राप्त होती है। यदि आप इस प्रकार की संख्याओं को थैले में डालते हैं तो यह परिमेय संख्या प्राप्त होती है। रेशनल नंबर कहा जाता है। इन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है, जो p/q के रूप में प्राप्त होती है। हमें परिमेय संख्याओं का संग्रहण हो जाता है, जिसे परिमेय संख्याओं को संग्रहण को क्यू के माध्यम से प्रकट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई है और अक्सर अंग्रेजी शब्द क्यूएंट से लिया गया है। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्या को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा दी गई है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है p/q। यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p और q क्या है? पूर्णांक है। q बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्या p/q के रूप में संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि p और q क्या पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए -25 को p/q की फॉर्म में लिखने के लिए -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। p बराबर -25 और q बराबर 1 हो सकता है। हमेशा q बराबर 0 नहीं हो सकता। इस तरह हम ये पाते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से संख्या आती है। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल संख्या और इंटीजर पूर्णांक भी आते हैं। आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में अद्वितीय निरूपित नहीं होता है। p और q एक पूर्णांक होता है। q बराबर 0 नहीं हो सकता कभी भी। उदाहरण के लिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 10/20 25/50 और 47/94 आदि। परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या है। फिर भी जब हम ये कहते हैं कि p/1 एक परिमेय संख्या है, या जब हम p/q को एक संख्या की रेखा में निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि q बराबर 0 नहीं हो सकता है। p और q एक के अतिरिक्त परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। p और q का एक के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमें सहभाज्य संख्या प्राप्त होती है, कोप्राइम संख्या कहते हैं। अतः संख्या रेखा पे 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं, जो सभी को निरूपित करते हैं। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्या की रेखाओं को, जिनका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, उदाहरण के रूप में आगे आते हैं। आपको सत्य असत्य के रूप में बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। आपको सबसे पहले पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में परिभाषा बताई गई है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या
नहीं हो सकती है। इसका आंसर असत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक वह संख्या होती है जो ऋणात्मक रूप में लिखी जाती है, p बटा q के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। इसका आंसर हमेशा सत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या भी p बटा q के रूप में लिखी जाती है और पूर्णांक संख्या भी p बटा q के रूप में लिखी जाती है। पूर्णांक संख्या सिर्फ ऋणात्मक रूप में लिखी जाती है और परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, और शून्य भी एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या आपको परिभाषा बताई गई है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या हो जाती है जिसे ऋणात्मक रूप में p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। इसका आंसर का जवाब होगा असत्य। हम उदाहरण नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। इन दोनों के लिए 5 परिमेय, एक से संख्या रेखा पर 1 से 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में ज्ञात हो सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए कम से कम 2 विधियां होती है। प्रथम विधि क्या होती है? आपको याद होगा कि r और s के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, r और s के बीच मतलब 1 या 2 के बीच में ज्ञात करने के लिए r s को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर और उसे 2 से भाग देंगे। ये हमें इस फॉर्मूले की सहायता से करना होगा। r और s के बीच स्थित है, अतः 3/2 और 2 के बीच की एक संख्या है। इस प्रकार आप 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आपको 5/4 और 11/8 और 13/8 और 7/4 परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आगे की ओर अपन चलते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हमने हल कर लिया प्रथम विधि के माध्यम से। अब 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात की है, तो r प्लस s अपॉन 2 के माध्यम से सोल्व कर दिया। अब ये दूसरा तरीका, एक और हल करने का विकल्प है। एक ही चरण में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर ले, क्योंकि हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम 5 प्लस 1 को जोड़ेंगे अर्थात 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय की संख्या के रूप में ले सकते हैं। इस तरीके से 1 बराबर 6/6, 2 बराबर 12/6। तब हम ये देख लेते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 1 और 2 के बीच स्थित 5 परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। व्यापक रूप में कहीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। 1 और 2 के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। आइए हम संख्या रेखाओं को पुनः देखते हैं कि आपने इस रेखा पर स्थित सभी रेखाओं को ले लिया है अभी तक नहीं, तो ऐसा होने का क्या कारण है कि रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्या बच रहती है। आपके द्वारा उठाई गई संख्या के स्थानों के बीच रिक्तस्थान होता है। रिक्तस्थान न केवल 1 या 2 है, बल्कि अपरिमित रूप से रिक्तस्थान है, और रिक्तस्थान में न केवल 1 या 2 है बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कहीं 2 स्थानों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्या स्थित है। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रहते हैं। संख्या रेखा पर बची संख्याओं को क्या कहते हैं? इन्हें हम किस प्रकार पहचानें कि इन संख्याओं को और परिमेय संख्या के बीच में किस प्रकार विभेद कर सकते हैं? इन संख्याओं के उत्तर अगले अनुच्छेद में दिए जाएंगे। हमारी वीडियो के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा रैशनल नंबर। परिमेय संख्या की परिभाषा यह है कि हमें किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और हमेशा p बराबर कुछ मान में होगा और q बराबर हमेशा 0 नहीं हो सकता है। 0 से अधिक की वैल्यू q की होगी। पूर्ण संख्या होल नंबर वह संख्या होती है जिनमें शून्य से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक चलती है, उन्हें परिमेय होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर को पूर्ण संख्या को w के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेकर धनात्मक रूप में संख्या आगे तक और बढ़ती है, वह अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या n के माध्यम से दर्शाया जाता है। सहभाज्य कोप्राइम नंबर वे होते हैं p और q का कोई अन्य p और q का अन्य एक के अतिरिक्त कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह कोप्राइम संख्या कहलाती है। हमें हमारी वीडियो के माध्यम से आपको प्राइमरी संख्या, प्राकृत संख्या, होल नंबर, कोप्राइम और परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक प्राप्त होते हैं, पूर्णांक अंतर्गत आते हैं। कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत हमें यह सीखने के लिए मिलता है प्राकृत संख्या की परिभाषा। प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है और पूर्णांक संख्या आती है।
और परिमेय दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए r पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन में डिवाइड 2, इस माध्यम से हम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या के माध्यम से परिमेय संख्या के माध्यम दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन में 2 से डिवाइड कर इस फॉर्मूले के माध्यम से एक दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हम और अच्छी वीडियो बनाते हैं।